नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, आत्मविवरण या कह ले वर्णन। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आत्मविवरण होता क्या, किसको कहते हैं आत्मविवरण, इसको जानेंगे। साथ में जानेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है, आखिर इसकी नीड क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अंत में जानेंगे कि आत्मविवरण का प्रोसेस क्या होता है, इसकी प्रक्रिया कौन सी है, इसके बारे में जानेंगे। और इसी में आप लोग जान जाइएगा कि आत्मविवरण लिखने की सही प्रविधि क्या है, इसको भी आप लोग जान जाइएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आत्मविवरण होता क्या है। आत्मविवरण, सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता क्या है। देखिए, अगर सामान्य शब्दों में मैं कहूं तो कहा जा सकता है कि अपने आप के बारे में बतलाना ही सेल्फ डिस्क्रिप्शन है। क्या है? अपने बारे में बतलाना ही सेल्फ डिस्क्रिप्शन है या फिर आत्मविवरण है। कहने का तात्पर्य है कि आप एक व्यक्ति हैं और अपने बारे में जो कुछ आप सोचते हैं या फिर आपके बारे में कोई दूसरा पर्सन है, दूसरा व्यक्ति जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसी को लिखित तौर पे प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन या आत्मविवरण। आइए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, ये ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति में कुछ खामी भी होगी, कुछ खामी भी होगी और कुछ खूबी भी होगी। तो कुछ खामियां हर एक व्यक्ति में होती हैं, कुछ क्वालिटीज भी होती हैं और कुछ डिमेरिट भी, मेरिट डिमेरिट दोनों होते हैं। तो कुछ खामी है और कुछ खूबी है। तो इन दोनों चीजों को जब एक साथ मिला करके प्रस्तुत किया जाता है तो वह कहलाता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, आत्मविवरण कहलाता है। मतलब कि उस व्यक्ति में जो चीजें हैं उस चीज को प्रस्तुत करना ही सेल्फ डिस्क्रिप्शन कहलाता है। अपने बारे में डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? विवरण देना, विवरण करना। तो और सेल्फ का मतलब आत्म, मतलब स्वयं के बारे में, मतलब स्वयं के बारे में अगर आप विवरण दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखिएगा तो इस चीज का हमेशा ध्यान होना चाहिए कि जब आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें बहुत लोग ज्यादा चालाक होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा चालाक अपने आप को समझते हैं। तो वो क्या करते हैं ना कि 100%, कितना 100% ही सिर्फ जो उसकी खूबी होती है, मेरिट होती है, उसको दिखलाते हैं। जब आप उस डिस्क्रिप्शन को कहीं पर प्रस्तुत कीजिएगा तो वो फिर आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि सारा फेकू चंद है, सब कुछ फेक दिया है। तो ऐसा नहीं लगे, मतलब फेकू नहीं लगे, रियल लगे। इसके लिए आवश्यकता है कि आप 100% सिर्फ खूबियां ही ना दिखाएं, उसमें से आप 80% अच्छाई को दिखाइए कि आप में क्या क्या अच्छाई उसको दिखलाइए, और 20% अपनी बुराई को दिखला दीजिए। 20% जब आप अपनी बुराई को प्रस्तुत कीजिएगा और 80% अपनी अच्छाई को प्रस्तुत कीजिएगा तो वो लगेगा कि हाँ, एक रियल में ये सही में आत्मविवरण प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कोई भी इंसान जिसमें 20% बुराई नहीं होगी। 100% ये मान के चलिए कि जितने भी लोग होते हैं उसमें कुछ कुछ अच्छाई होती है और कुछ कुछ बुराई होते हैं। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि 80% बुराई होती है, उसमें 20% ही अच्छाई होती है। तो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपको क्या करना है कि जब भी आप आत्मविवरण प्रस्तुत करें तो अच्छी चीजें प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं कि नकारात्मक चीजें आपको प्रस्तुत नहीं करना है, जो अच्छी चीजें हैं उसको प्रस्तुत करना है। 20% नकारात्मक चीजें भी दे दीजिए ताकि वो रियल लगे, फेकू ना लगे। अब आप समझ गए हो कि आत्मविवरण कहते किसको है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता क्या, आखिर इसके पीछे नीड क्या है, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, आखिर कुछ तो आवश्यकता रहा होगा जिसके कारण से इसको बनाया गया। तो इसकी आवश्यकता को जानते हैं। सबसे पहला पे है स्वयं के बारे में बतलाना। देखिए, जब भी आप अपने बारे में किसी को बतलाना चाहते हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति मान लीजिए, वो आपके बारे में जानना चाह रहा है कि आप कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आपके बारे में जो लोग सोचते हैं उस पर आपका क्या विचार है, इन सभी चीजों को अगर उसको जानना है, अगर एकत्रित करके एक ही साथ उसको जानना है तो वहां पर सेल्फ डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता पड़ेगी, आत्मविवरण की आवश्यकता पड़ेगी विद्यार्थी। तभी तो वो जान पाएंगे कि आप कैसा सोचते हो, आपकी मेंटलिटी कैसी है। तो जब आपको किसी के बारे में जानना हो या फिर कोई और व्यक्ति जो अपने बारे में बतलाना चाहता है तो उसके लिए सेल्फ डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता पड़ती है विद्यार्थी। अब आप जानते हैं आखिर स्वयं के बारे में किसी और को बतलाने की आवश्यकता क्या, आखिर हम क्यों बतलाएं। इसकी आवश्यकता वहां पे पड़ती है जब आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हो तो वहां पर आपकी मेंटलिटी जानना बहुत जरूरी होती है। या फिर आप किसी को जॉब पे रख रहे हो, कोई दूसरा पर्सन है जिसको आप अपने कंपनी में जॉब के लिए रख रहे हो कि ठीक है आ जाओ बंदे तुम काम करो मेरे कंपनी में, तो ऐसे कैसे रख लीजिएगा जब तक आप उसकी सोच को नहीं जानिएगा। तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है कि उसके सेल्फ डिस्क्रिप्शन को जांच लीजिए, आत्मविवरण को देख लीजिए उसका कि उसकी सोच कैसी है, तभी तो उसको जॉब पे रखिएगा। आजकल तो लोग इतने होशियार हो गए हैं कि जब प्यार करते हैं ना तो प्यार करने में भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि बंदा ठीक है कि नहीं। मतलब देखने में अगर मान लीजिए कि कोई आपके
कहीं जा रहे हैं, किसी बंदे को देखा बहुत स्मार्ट लग रहा है, या फिर किसी बंदी को देख लिया बहुत स्मार्ट लग रही है, तो ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे बोल देते हैं लोग कि प्यार हो जाता है, लेकिन नहीं, वहां पे लोग दोस्ती करते हैं। फिर उसे जब बातचीत हो जाता है ना, तो बात करने से पता चलता है अच्छा इसका मेंटेलिटी ऐसा है, तब तो ये मेरे लायक नहीं है, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया करते हैं। तो ऐसा होता है। तो किसी को भी आप रखते हो तो उसके बारे में जान लेते हो कि उसकी सोच कैसी है, उसका विचार कैसा है, इस पर ज्यादा हमारा फोकस होता है। एक ये हो गया। दूसरा हो गया मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक इसलिए जरूरत पड़ गया यहां पर क्योंकि जब आप किसी मानसिक स्वास्थ्य से गुजर रहे हो, मतलब आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं चल रहा है, मेंटली कुछ केमिकल लोचा चल रहा होता है दिमाग में, ठीक ठाक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कहां जाइएगा? एक मनोवैज्ञानिक के पास जाइएगा, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइएगा, और जब उसके पास जाइएगा तो वो क्या करेंगे पता है? SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। देखिए, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट आप अपने से लगा लीजिए। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट वो करेंगे, SDT जांच होगी, जिसमें क्या होगा कि आप अपने बारे में साइकोलॉजिस्ट को बताइएगा कि आप क्या सोचते हो, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और लोगों आपके बारे में जो सोचते हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हो, इस पर बात होगी। और फिर आप क्या जिज्ञासा है आपकी, आप किस पर सुधार करना चाहते हो, किन चीजों पर काम करना चाहते हो, इन सभी चीजों को लिखित तौर पे या फिर मौखिक तौर पे भी होता है, वो करके दे दिया जाता है, जिसको बोलते हैं SDT। इसको और भी नाम से जाना जाता है, अगर आपको दूसरा नाम से मिल जाता है तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर इसकी भी आवश्यकता पड़ती है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य की जब जांच होगी तो उसके लिए SDT की आवश्यकता पड़ती है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता पड़ती है। आई थिंक आप समझ गए हो कि इसकी आवश्यकता क्यों है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आत्मविवरण की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इसके प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। अगर आप प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपको लिखने का भी आइडिया लग जाएगा कि ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन को लिखा कैसे जाता है, ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। मैंने सेल्फ डिस्क्रिप्शन की प्रक्रिया को सबसे पहले 2 भागों में बांटा है। पहला है अन्य लोगों का विचार, ओपिनियन ऑफ अदर पीपुल, और दूसरा है अपना विचार, ऑन ओपिनियन। तो इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। अन्य लोगों का विचार, अन्य लोगों का विचार में जो आपके बारे में दूसरे लोग सोचते हैं, आपके बारे में दूसरे लोग क्या क्या सोचते हैं, इस पर बातें होगी कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। और ऑन ओपिनियन में कि आप खुद के बारे में, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, इस पर बात होगी। तो अन्य लोगों के विचार में मैं ए पर आता हूं। यह है माता पिता की राय, पेरेंट्स ओपिनियन। देखिए, आप एक व्यक्ति हैं और आपके बारे में आपके पेरेंट्स, आपके माँ पिताजी क्या सोचते हैं, इस पर बात होगी। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, आप अपने घर में सभी पुत्रों में सबसे ज्यादा चहेते हो सकते हैं, क्योंकि आप माँ पिताजी का अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, वो जो भी कहते हैं आप उनकी बातों को सुनते हैं। आपका शैक्षिक स्तर बहुत अच्छा है, या फिर हो सकता है कि आप जॉब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा वैसा कमा करके दे रहे हैं, तो जिसके कारण से आपके पेरेंट्स का राय बहुत आपके प्रति बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस चीज को लिखना है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और ऐसा सोचते हैं उसके पीछे रीजन भी डालिएगा। आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, आप उनकी बातों को मानते हैं, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, इन सभी चीजों को मेंशन करना है। दूसरा है शिक्षकों की राय, टीचर्स ओपिनियन। देखिए, पेरेंट्स के बाद शिक्षकों का ओपिनियन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा होता है, क्योंकि एक अच्छा खासा समय हम लोग स्कूल में या फिर कॉलेजों में बिताते हैं। तो टीचर्स का भी राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टीचर्स के बारे में यहां पर यह लिखा जा सकता है कि टीचर्स आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि उनकी बात आप हमेशा मानते हो। आपको जो भी टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से निभाते हो। आप क्लास में क्लास कैप्टन हो, या फिर हाउस कैप्टन हो, क्लास का मॉनिटर आप हो, या फिर किसी भी अन्य एक्टिविटीज में आप बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हो, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हो। तो ये भी, इन सभी चीजों को आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, जिससे ये पता चले कि आपके टीचर्स आपको क्यों ज्यादा मानते हैं, या फिर आप उनके चहेते क्यों हो। इन सभी चीजों को वहां पे मेंशन करना है कि आपके शिक्षक आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर संक्षेप में कहूं तो। नेक्स्ट है दोस्तों की राय, फ्रेंड्स ओपिनियन। अब सोच रहे होंगे कि जब पिताजी राय दिए हैं, मम्मी बताइए दिए, शिक्षक बता रहे, तो दोस्त लोग का क्या जरूरत था, लेकिन जरूरत है विद्यार्थी, समझिएगा। क्योंकि
आपके जो कांड हैं वो सिर्फ आपके दोस्तों को पता होता है कि आप वर्तमान में किसके साथ हो, किसको डेटिंग कर रहे हो, या फिर पहले किसको डेटिंग किए हो। सारा कांड दोस्त लोगों को पता होता है। टीचर्स को कहाँ पता होता है, कि शिक्षक को कहाँ पता होता है, उनको बस थोड़ा बहुत पता चल जाता है, लेकिन पूरी तरह से जानकारी दोस्तों को होती है। तो दोस्त आपके बारे में क्या राय रखते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर यहाँ पर इन चीजों को यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए कि आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर है, जब भी कोई दोस्त आपको याद करता है कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप उनको पैसे दे देते हो, या फिर किसी को कुछ अन्य चीज़ों की आवश्यकता तो होती है, नोट्स की आवश्यकता होती है, या पैसे की आवश्यकता है, या फिर मान लीजिए किसी दिन ब्लड की जरूरत पड़ गई तो वो भी दे देते हैं दोस्त, है ना। और देना भी चाहिए, दोस्ती में सब कुछ निछावर है। तो आपके दोस्त के प्रति क्या ओपिनियन है, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ पे मेंशन इन चीजों को करना है। और साथ में कारण भी कि आपके दोस्त आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे का कारण हो सकता है आपका हेल्पफुल नेचर। जब भी आपके दोस्त आपको याद करते हैं आप तुरंत उसके लिए तत्पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स का राय यहाँ पे। नेक्स्ट है नियोक्ता की राय, एम्प्लॉयर्स ओपिनियन। देखिए, इसकी जरूरत तो स्टूडेंट्स को नहीं होती है, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हो। तो वहां पर यह पता चलता है कि आप जहां पर पहले से काम कर रहे थे तो वहां पे आपका कैसा विचार था, आप कैसे वहां पे रहते थे। देखिए, कहीं भी आप काम कीजिएगा तो सबसे पहला जो बात आती है वो है कि डिसिप्लिन, टाइम टेबल मेंटेन करना। ऐसा नहीं कि ऑफिस आने का टाइम है 10 बजे, आप 10:30 बजे 11 बजे आ रहे हो, तो वो फिर दिक्कत होती है वहां पे। तो आप पहले कैसा टाइम मेंटेन करते थे, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, एग्जांपल में लिख सकते हैं कि मेरे बॉस हमको सबसे ज्यादा मानते थे क्योंकि मैं नियमित समय पर पहुंचता था, मैं वेल डिसिप्लिन में रहता था, मेरे बॉस द्वारा जो भी हमको काम दिया जाता था वो सारे काम को मैं अच्छी तरह से निपटा लेता था, उसके बाद ही घर आता था, मेरा काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। इन सभी चीजों को आप मेंशन कर सकते हो। जो बॉस थे वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर बात होगी। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, जो दूसरे लोगों का विचार था। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, अपना विचार, ऑन ओपिनियन क्या होता है। ठीक है, तो ऑन ओपिनियन में ये है स्वयं के बारे में, अबाउट माई सेल्फ। देखिए, ये तो दूसरे लोग बता दिए कि आप कैसे हो, लेकिन आपको अब यहां पर ये मेंशन करना है, ये लिखना है कि आपकी अपनी सोच क्या है अपने बारे में, आप अपने बारे में कैसा सोचते हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि मैं बहुत ब्रिलियंट इंसान हूं, या फिर मैं बहुत अच्छा हूं, जो भी आप सोचते हैं। देखिए, एग्जांपल में आपको यहां बता दूं कि लिखना क्या है, कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, मेरा आदत है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं दूसरे लोगों के मैं हमेशा हेल्प करते रहा हूं। इस तरह की बातें जो अपने बारे में अच्छी बातें होती, उन चीजों को यहाँ पे लिखना है आपको। और भी कुछ ऐसे क्वालिटीज हो तो उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है। आप अपने बारे में क्या जानते हो उस चीज को यहाँ पे लिख देना है। इसका सेकंड पे आते हैं। नेक्स्ट है जिन पहलुओं में आप सुधार चाहते हो, जिन पहलुओं में आप सुधार चाहते हो, एस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इंप्रूवमेंट। देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जब भी आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो 80% 100% आपको सही चीजें को नहीं लिखना है। ठीक है, आप 80% अपनी अच्छाइयों को लिख दीजिए और 20% में ये लिखिए कि आप किन किन चीजों पे काम करना चाहते हैं या फिर किन किन चीजों में आप सुधार चाहते हैं, इन चीजों के लिखिए। मतलब ये आपका नेगेटिव पार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका नेगेटिव पार्ट होगा। तो यहां पे आपको लिखना है कि आप किन चीजों में सुधार चाहते हो। जैसे कि हो सकता है कि आप सुबह सुबह नहीं उठ पाते हो, या फिर अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हो, अच्छा डाइट नहीं ले पाते हो। तो इन चीजों में जिन चीजों में भी आपको सुधार की आवश्यकता लगती है, उन चीजों में आपको सुधार करना है। या हो सकता है कि आपका शैक्षिक स्तर पहले बहुत अच्छा नहीं था, आपने 9th 10 में खूब बदमाशी किया, मतलब खूब घूमे फिरे, सब कुछ किए, बस एक काम ही एक काम छोड़ करके सारा काम किए, वो था पढ़ाई छोड़ के सारा काम कर ली, पढ़ाई नहीं की। तो अब आप उसमें सुधार करना चाहते हो तो उन चीजों को यहाँ पे लिखना है। तो जिन जिन चीजों में आप सुधार करना चाहते हो उसको यहाँ पे मेंशन करना है। इस तरह से सेल्फ डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। हमको लगता है कि अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता क्या है। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।